कांग्रेस और भाजपा दोनों जने जो है वह मुद्दा पर बात करें। विधानसभा में रीति पाठक के द्वारा जो विधायक सीधी हैं उनके द्वारा एक बड़ा प्रश्न किनगा, बड़ा प्रश्न ऐसे किनगा कि सीधी जिला में स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल दम तोड़ रही है, या कहे में आपका गुरेज जैसे नहीं है कि लगातार जो है लोगन के जो तस्वीर आ रही हैं, चाहे हाथ ठेला से 100 ले जाए के बात हो, चाहे एम्बुलेंस के अभाव में हो, चाहे डॉक्टर के इलाज के कमी हो, तमाम जो समस्यान के सामना करे का पड़ता है, वो लेके सदन में हूँ विधानसभा में बड़ा तेज़ी से आवाज़ रखें। और साथ में उनके द्वारा सीधी के मेडिकल कॉलेज के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चुनाव के पहले शिलान्यास भूमि पूजन की इनका रहा, वो का लेके जो है बात रखी गई कि एक प्राइवेट हाथन में दे के बल्कि सरकारी व्यवस्था से उसको संचालित कराया जाए। एक लेके जो है बड़ा तमाम लोग चर्चा करें कि रीति पाठक उप मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य मंत्री के विरोध कह रही हैं, के बीच में बड़ी चर्चा कह रही है। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आए से हिंदू और मुस्लिम के बीच एक गहरी खाई बन रही है। 80 बनाम 20 की लड़ाई है, मतलब 80% हिंदू हैं, 20% माइनॉरिटी में अपना के मुस्लिम हैं, लेकिन हिंदू खतरे में है। कहाँ हिंदू खतरा में है? 80% होए के बाद हिंदू खतरा में है। मन का बदलाव के लगभग हम कहा थे कि 2 दर्जन से अधिक जगहन के नामन के बदलाव की सूची एक समय सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल भरी। क्या लागत है कि यह सियासत के ज़रूरत ही मध्य प्रदेश में, या फिर विकास के बात हो जाए? नहीं, विकास तो चल ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको भी दिखता होगा, हमें भी दिखता है। यही सीधी पहुंचने में हमको 4 घंटे लगते थे, यही सीधी हम 40 मिनट में पहुंचते हैं। ओछी मानसिकता के लोग हैं जिनको अपनी राजनीति चमकानी है, जिनको कोई नहीं जान रहा है या नहीं सुन रहा है कोई, या बहुत दिन से पीछे पड़े हुए ठंडे बस्ते में पड़े हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए उल्टा सीधा बयान देते हैं। अभी देख ही रहे हैं रीवा वाले कांड में ऐसे लोग हैं जिनको सब भूल गए थे, तो अपना नया कुर्ता उर्ता निकाले जो बहुत दिन से था, पहन के फिर से भाषण दे दिए, सब ठीक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, सब खतरे में हैं। बेकार की बातें हैं। प्रशासनिक कार्य है, इसमें आपको काम चल भी रहा है, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब वो कांग्रेस पार्टी को दर्द होता है तो वो क्या बोलें, और नाम भी बदले जा रहे हैं। संस्कृति को भी तो ध्यान में रखना है। कांग्रेस पार्टी संस्कृति का ध्यान रखती तो आज इतना बड़ा डिस्प्यूट होता ही नहीं समाज में, ना हिंदू मुसलमान का डिस्प्यूट होता, ना कुछ होता। जिस एरिया को जो बहु है, उनको बहु क्षेत्र इलाके हैं, उनको प्रमोट किया गया तो वो एक ही धर्म में परिवर्तित होता गया। वो साइड लाइन संभल का जैसे मैटर है, आप देखिए इतने हिंदू परिवार थे, सब गायब हो गए, वहाँ से गाँव का गाँव खाली हो गया। और अब जो चेक किया जा रहा है, जो उसमें खुदाई हो रही है, जो सीएम साहब से आग्रह किया होगा, और वो अब विकास की धारा जो है और हैं दोनों जने, ये हम अपना जाने चाहिए थे। मिले हैं कहे कि पान के गोमती चाय के दुकानन में कुछ अलग चर्चा देखे को मिले थी कि आपस में मतभेद है, श्रेय लेके लगातार होड़ चल रही है, जैसे कहा जाए। हालांकि ऐसे जनता का तो बहुत फर्क नहीं पड़े कि आपसी मतभेद है कि क्या है, लेकिन विकास मका ऐसे असर पड़त है या नहीं पड़े, अपना क्या लागत? है बोलो अपना के विधानसभा है, अपना तो वहाँ के मतलब मूल निवासी हैं, वहीं के जन्मस्थली है अपना के। एक ठे पुलिया खेती लला नहीं, वहाँ के ललाई थी जनता, मतलब गुहार मार रही है, चिल्ला रही है। लोग 30-30, 40-40 किलोमीटर के फिरता मार के जो है अमिलिया पहुँच रहे हैं। सिहावल विधायक के अपना के कहो हम दिखे नहीं स्टेटमेंट, न कौनो उनका स्टैंड अप दिखे कौनो मुद्दा कर लेके विधानसभा में। वजह का लागत है सिहावल में सब बेहतर हुई तो उन्हें से नहीं, शायद ऐसा कोई मुद्दा ना हो जिसको उनको विधानसभा में उठाना हो, शायद उनका ठीक है। मध्य प्रदेश के विंध्य और विंध्य में तमाम वो सवाल जो आम जनता से पूछे जाते हैं और उन नेतन से पूछे जाते हैं जो पार्टिन के दम्भ भरत है और पार्टिन के कहा जाए कि वकालत करत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और लगातार सरकारन में सरकार दर सरकार बना रही है। कमलनाथ मध्य प्रदेश में 15 महीना खेती रहे, उसके बाद कांग्रेस का रोज ही नहीं हो पा रही है कि वह फिर से सत्ता में आसीन हो सके। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कार्यकर्ता सहित उत्साहित माना थी कि हम लगातार अच्छे कामन की वजह से जनता के बीच में हैं। वहीं तो कांग्रेस लगातार जो है आक्रामक होती कि इस जनता का गुमराह कई के सरकार में अपन जगह बनावत है। हमारे साथ यह मुद्दा में बात करे खातिर भारतीय जनता पार्टी से पवन धर्मेदी जी हैं। सीधी बातचीत करब कि आखिरकार
जो कुछ मध्य प्रदेश के अंदर सिनेरियो है, चाहे कांग्रेस के बात की जाए कि उस सत्ता से बाहर का है और भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में काबिज कैसा है, और तमाम अपना जो है जनमय भय हो कि पवनधर जी लगातार जो है सिहावल या कहा जाए सीधी जिला के अंदर काफ़ी सक्रिय रहा थे। भले व्यापार बम्बई में शिफ्ट है, लेकिन समय समय में अपन वक्त दे के जनता से मिलत रहा थे, तो उनसे जानी थे कि वास्तव में का समस्या के समाधान हो रहा है या फिर जनसेवा के सिर्फ चोला ओढ़ के और कुछ काम हो रहा है। तो पवन जी एक नागा न मानव कहे कि देखिए हमारा सीधा सवाल पूछे की आदत थी कि पवन जी का लागत है भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में इतना अच्छा कह रही है कि सरकार दर सरकार बनाए रही है, और कांग्रेस कहाँ गलती कह रही है? हम सवय जनन की जय श्री राम वंदे मातरम बोली थे। जैसन कि कनिष्क भैया पूछिन कि सरकार भारतीय जनता पार्टी हर साल सरकार दर सरकार काहे बना रही। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनकर विचारधारा क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी को विकास करना है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी विरासत बचानी है, जो हिंदुत्व की विरासत है उसको बचानी है, देश की सिक्योरिटी को बचाना है, सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको संभालना है। उनकी विचारधारा, उनकी सोच बड़ी है, इसलिए जनता उनको बार बार चुन रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ अलग सी चीज़ है जो कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन यही इनकी विचारधारा, इनकी सोच, इनकी विकास की धारणा, यही इनको कंटिन्यू जो है भारतीय जनता पार्टी को पद पे बनाए रखी है। ये बताइए वहीं थे 1000 रुपया 1250 रुपया भारतीय जनता पार्टी दे थी लाडली बहना के नाम पर, जनता भरोसा कर थी। 1500 कांग्रेस और लाडली बहना के नाम पर ऐलान कर थी कि यदि हमारी सरकार आवे थी तो हम 1500 दे पे आगे बढ़ाऊँ। कांग्रेस पर भरोसा नहीं हो पा रहा है जनता का, यह वजह का लागत? देखिए जनता पहले कांग्रेस पर भरोसा करे रही, 15 साल दिग्विजय सिंह की सरकार रही, हर सरकार बिजली पानी सड़क के आश्वासन देती, महिला सुरक्षा के आश्वासन देती। अब अपना की आदत हो कि शाम 7 बजे बैठते, जैसे पढ़े में नहीं बैठे तो लाइट चली जा रही। ये थी दिग्विजय सिंह की सरकार, ये थी कांग्रेस की सरकार। अब 10-15 साल जनता ने उनको टाइम दिया, खूब विश्वास किया और उनके अंदर कोई सुधार नहीं आया। कांग्रेस पार्टी अपनी छवि सुधार नहीं पाई। अब जब सुधार नहीं पाई तो जनता को भरोसा करने में डर लगता है। अब जनरेशन एक गैप होने वाला है, 15-20 साल से कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी है। तो जब पूर्वज सुनाते हैं कि हम जब बच्चे पढ़ने बैठते थे तो लाइट चली जाती थी, रोड थी नहीं, गड्ढा था, रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानियों की व्यवस्था नहीं थी, किल्लत थी तमाम, हैंडपम्प की व्यवस्था नहीं, वाटर सप्लाई की व्यवस्था नहीं आजकल। तो अब सारी सुविधाएं हैं, तो जनता को उसे क्यों रिस्क ले, कैसे भरोसा करे जब सारी चीज़ें मिल रही है। 1200 की जगह 1500 देने के लिए बोल रहे हैं, रिस्क ले ली तो 5 साल 0 रुपये पाएगी, एक भी पैसा नहीं पाएगी। इतना बड़ा रिस्क कौन ले बताइए। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो भरोसा इन लोगों ने कायम नहीं किया। यदि सरकारों बनाए देती तो भारतीय जनता पार्टी पे कहीं टोर भाज के पे गिरायु तो देती, करे का जनता। जब बताइए किसी के अंदर कमजोरी है, आपके दल में संगठन में मजबूती नहीं है, आपका एक कोई मालिक नहीं है, तो इस तरह में तो विभाजन होता ही है। ये तो नेचर का नियम है, इसमें क्या कोई बदल सकता है। उनको संगठित रहना चाहिए, उनको ये उनके पार्टी की जिम्मेदारी है कि सबको जोड़ के रखें। क्यों टूट रहे हैं ये उनको विचार करना, हम क्यों विचार करें। भारतीय जनता का सत्ता से मतलब है, सत्ता से नहीं मतलब, अपने की जनता की सेवा से मतलब है। जब आदमी सत्ता में रही तब सेवा करी, विपक्ष से सेवा न हो पाई। विपक्ष से आवाज उठा सकते हैं आदमी, सेवा कसके कह सकते हैं, सेवा संभव नहीं है। चलिए निश्चित तौर पर यह गौर करे वाली विषय ही कि कहते ना कि आपन ढेढ़ा न निहारे आन के फूली निहारे। तो निश्चित तौर पर सरकार यदि बिखर रही है, टूट रही है, दूसरे का मौका मिल रहा है, तब कमी कहाँ हम्मा हुई, ऐसे ये तमाम चीज़ हो रही है। निश्चित तौर पर पवन जी अब बात मोहन सरकार के हो जाए। मोहन सरकार तमाम नामन का बदले के एक जो ट्रेंड है, कहो न कहो योगी आदित्यनाथ का फॉलो करे के काम करे, जैसा इलाहाबाद का प्रयागराज वो तमाम नाम बदले के सियासत यूपी में भय देखे का मिला। अब मध्य प्रदेशों में नाम बदले की सियासत बड़ी तेज़ी से बदल रही है। सीएम रही जो शिवराज सिंह चौहान जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे, बड़ा उनका कहा जाए महत्वाकांक्षी विद्यालय के ऊपर रहा, ओका बदल के संदीपनी विद्यालय के दिन का और तमाम ऐसा जो BTS कॉरिडोर रहे अपना जनता हो कि जो भोपाल और इंदौर में बने रहे, ओका तोड़ा गा। तो तमाम ये सब चीज़ और कई एक जगह के और नामन का बदलाव के लगभग हम कहा थे कि 2 दर्जन से अधिक
जगहन के नामन के बदलाव की सूची एक समय सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही। का लागत है कि यह सियासत के जरूरत ही मध्य प्रदेश में या फिर विकास की बात हो जाए? नहीं, विकास तो चल ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको भी दिखता होगा, हमें भी दिखता है। यही सीधी पहुंचने में हमको 4 घंटे लगते थे, यही सीधी हम 40 मिनट में पहुंचते हैं। तो विकास हो रहा है, नो डाउट है। अब विकास के साथ साथ विरासत और संस्कृति की बात आती है। आज 10-15 साल पहले आप जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं थी, मध्य प्रदेश में नहीं थी, तो आप देखिए जितने भी नाम हैं एक ही परिवार के नाम पे, चाहे सड़क हो, चाहे रोड हो, चाहे ऑडिटोरियम हो, चाहे कोई स्टेडियम हो, एक ही परिवार के आसपास घूम रहे हैं, या तो उसके पहले जिनकी विरासत थी उनके नाम पे घूम रहे हैं। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी है और वो हिंदू संस्कृति को फॉलो करती है, कहीं ना कहीं उनका स्टैंड क्लियर है, तो उनका ये है कि जो लोकलाइड वहाँ के जो लोकल हैं, जिनसे जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, उन नामों को जोड़ा जाए जिनसे लोगों की आस्था जुड़ी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक परिवार तो है नहीं कि उनके नाम पे ही सब दे दो। ये तो पूरा समूह है, एक एक लोगों से बनी हुई पार्टी है, तो यहाँ किसी एक का नाम तो दे नहीं सकते। तो जिनसे, जिस जगह की, जिन लोगों से वहाँ के रहने वाले बहुसंख्यक की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसको वो प्रदर्शित करने के लिए वो नाम देते हैं वो लोग। नहीं तो ये तो शिवराज सिंह चौहान सीएम राइज स्कूल रखे रहे हैं, तो वो तो अपने नाव से नहीं रखे रहे हैं, ना कांग्रेस ये सीएम राइज रखे रही। कहाँ जरूरत आन पड़ी कहीं कि अंग्रेजन के में से पहचान सामने आ रही है? मतलब कहो ना कहो सोच के टकराव हो रहा है शिवराज सिंह बनाम मोहन यादव के। नहीं, ऐसा नहीं हो, सोच के टकराव नहीं। देखिए, उनके दिमाग में जब जौन चीज़ आई वो अपने हिसाब से अपडेट करी, सीएम राइज कर दो। अब सीएम राइज के बाद अब जब मोहन, अब संदीप नहीं, तो ये और संस्कृति से इसको जोड़ दिया गया। अल्टीमेटली जो है गोल, जो है लक्ष्य है सरकार का शिक्षा देना, तो शिक्षा उसको संस्कृति से जोड़ा जा रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। उनका ये कहना है कि सीएम साहब ने ये सोचना होगा कि सीएम साहब ने ये सनराइज स्कूल चालू किया, तो अब हम सीएम के पद को भी नहीं आगे करें, हम और ज़मीन से इसको जोड़ दें, कुछ और सांस्कृतिक नाम आएंगे, आगे अपडेट होगा। कांग्रेस में तंज कसा थी कि शिक्षा का बदले की आवश्यकता ही, शिक्षा व्यवस्था जो जर्जर विद्यालय में चल रही है, चुचुआत विद्यालय में चल रही है, अव्यवस्थित विद्यालय में चल रही है, तो उनका भवनन का बदले की आवश्यकता ही, टाट पट्टी से बेंच दे के आवश्यकता ही, साफ पानी पियावे की आवश्यकता ही, शौचालय दे के स्वच्छ आवश्यकता ही, तो वह न बदल के नाम बदले की सियासत पर तंज कहो न कहो कांग्रेस कह रही है। नहीं, जौन कांग्रेस पार्टी बदले के कह रही, जो वो बोल रहे हैं कि बदलना चाहिए कांग्रेस पार्टी, वो एक्चुअली बदलना ही है और उस पर काम चल भी रहा है। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब वो कांग्रेस पार्टी को दर्द होता है तो वो क्या बोलें, और नाम भी बदले जा रहे हैं। संस्कृति को भी तो ध्यान में रखना है। कांग्रेस पार्टी संस्कृति का ध्यान रखती तो आज इतना बड़ा डिस्प्यूट होता ही नहीं समाज में, ना हिंदू मुसलमान का डिस्प्यूट होता, ना कुछ होता। जिस एरिया को जो बहु है, उनको बहु क्षेत्र इलाके हैं, उनको प्रमोट किया गया तो वो एक ही धर्म में परिवर्तित होता गया। वो साइड लाइन संभल का जैसे मैटर है, आप देखिए इतने हिंदू परिवार थे, सब गायब हो गए वहाँ से, गांव का गांव खाली हो गया। और अब जो चेक किया जा रहा है, जो उसमें खुदाई हो रही है, जो सीएम साहब से आग्रह किया होगा और वो उसकी छानबीन कर रहे हैं, तो नीचे ज़मीन के नीचे भवन मिल रहे हैं, मंदिर दबे हुए हैं, मूर्तियाँ दबी हुई हैं, कुएं हैं। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं। आस्था का भी तो विषय है। क्या हिंदू धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचता? उसको सुनने के लिए कोई नहीं है। उसको सुनने के लिए क्या माइनॉरिटी बनना पड़ेगा? हिंदू जब माइनॉरिटी हो जाएगा तब सुना जाएगा। क्या माइनॉरिटी का सपोर्ट किया जाए? अब कोई माइनॉरिटी नहीं है, मुस्लिम भी माइनॉरिटी नहीं, 30% की आबादी का है कि माइनॉरिटी है। तो अब सबकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करता, लेकिन सुरक्षा तो कर सकता है। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना कह रहे हैं कि ज़मीन से जुड़ब, संस्कृत से जुड़ब और तमाम व्यवस्थान का सुदृढ़ करे के काम मोहन सरकार कह रही है। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि नाम बदले के सियासत में, ठीक है नाम तो बदल गया। अब देखो दिलचस्प हुई कि नाम बदले के साथ का सीरत और सूरत दोनों बदला थी, तब पे आनंद आई। हालांकि पवन जी, अब बात सीधी के सियासत के कह ली जाए, कहा थे ना घरे के महुआ बिना न जाए, महुआ बिना बगारे जाए। तो मैंने दिल्ली की बात कह रहा है, संभल की बात कह रहा है, भोपाल की बात कह रहा है, मोहन जी की बात कह रहा है। सीधी में सब कुछ ठीक चल रहा है। सियासी पिच में बैट्समैन जो हैं अपना के पार्टी के बढ़िया बैटिंग कर पा रहे हैं, ये माना जाए। बहुत बढ़िया बैटिंग कह रहे हैं। और जैसे आप देखिए कि जो वर्तमान सीधी की विधायक हैं दीदी रीति पाठक जी, उनको सांसद के कार्यकाल का एक्सपीरियंस है।
वो पूरा अनुभव उनको विधानसभा में देने का, एक विधानसभा, वो 8 विधानसभा संभालती थी, अब एक विधानसभा में उनका पूरा अनुभव मिल रहा है। और नए सांसद हैं और डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, उनके पास भी एक्सपीरियंस है, काफ़ी उन्होंने संगठन के साथ काम किया है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत है, डॉक्टर हैं, कई लोगों के साथ उनका जुड़ा हो। अब दोनों लोग मिल के जो विकास करेंगे सीधी में, तो मुझे लगता है कि और अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अब विकास की धारा जो है और मिले हैं दोनों जने, ये हम अपना जाने चाहिए थे। मिले हैं, कहे कि पान के गोमती चाय के दुकानन में कुछ अलग चर्चा देखे को मिले थी कि आपस में मतभेद है, श्रेय लेके लगातार होड़ चल रही है, जैसे कहा जाए। हालांकि ऐसे जनता का तो बहुत फर्क नहीं पड़े कि आपसी मतभेद है कि क्या है, लेकिन विकास मका ऐसे असर पड़त है या नहीं पड़े, अपना क्या लागत? देखिए, दोनों सांसद जी को अपने क्षेत्र के विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना है, विधायक जी को अपने क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा में रिक्वेस्ट करना है। दोनों का पोर्टफोलियो अलग है, जनता दोनों की एक है, तो वो कोई भी विकास करेगा वो जनता को फ़ायदा मिलेगा। अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी का विकास है, जरिया अलग है, वो विधायक है, वो सांसद है, तो वो मिले या ना मिले, विकास दोनों करना चाहते हैं। दोनों खूब प्रखर होके विधानसभा में और सांसद में जो है मुद्दे उठा रहे हैं, विकास के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए। मुझे लगता है इतना ही बहुत है, जनता ही, सेवा ही मेन भाव है, और उस पर दोनों सिहावलो अपना के विधानसभा है, अपना तो वहाँ के मतलब मूल निवासी हैं, वहीं के जन्मस्थली है अपना के। एक ठे पुलिया खेती लला नहीं, वहाँ के ललाई थी जनता, मतलब गुहार मार रही है, चिल्ला रही है, लोग 30-30, 40-40 किलोमीटर के फिरता मार के जो है अमिलिया पहुँच रहे हैं, सिहावल पहुँच रहे हैं। और तमाम जो कहा जाए व्यापारिक सड़क होने के वजह से यदि मुख्य पुलिया जो यदि वो बन जाती तो उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी जो है बड़ी इजी हो जाती, लेकिन वो पुलिया आज दिनांक तक नहीं बन पाई। वजह का लागत थी, कहाँ पेच फंसा है, साल भर के कार्यकाल के बीत गया, के पहले वाला बीतिन गा, कहाँ पेच फंसा है? देखिए, का होते हैं, यदि कोनो विधानसभा में, कोई भी विधानसभा हो, जैसे कांग्रेस की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक कांग्रेस का है, तो वो चीज़ें विकास में अवरोध पहुंचाती हैं। नहीं, विधायक कांग्रेस वाला अवरोध पहुंचावा थे या व्यवस्था अवरोध पहुंचावा थी, हम यह समझे चाहिए। व्यवस्था नहीं, देखिए, किसी भी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया पुलिया के लिए, अब उस पर काम करना है। अब किसी पुल को बनाने के लिए कई जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनको लाइक जो एजेंसीज़ हैं, वन विभाग हो गया, ये हो गया, सबसे परमिशन लेनी है, फिर उसको काम करना है। अब वहाँ जो लोकल बॉडी, लोकल विधायक होता है, वो भी जनता से चुन के आता है, तो उसका जनता में प्रभाव, उसका वहाँ के व्यवस्थाओं में प्रभाव तो रहता ही है। तो ये चीज़ों को कर पाना थोड़ा स्लो रहता है काम, और उसका प्रभाव रहता है। मुझे लगता है यही वजह है वहाँ का काम स्लो हुआ। अब 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की कहें तो सरकार और विधायक हो गए हैं, तो अब स्पीड है काम में। मुझे लगता है 6 महीने के अंदर उसको चालू कर देना चाहिए। और हम लोग रेगुलर इस चीज़ को बात करते रहते हैं कि भाई इसको चालू करवा दीजिए बारिश के पहले। तो कहीं ना कहीं थोड़ा लेट हुआ है, क्योंकि वो ट्यूनिंग नहीं थी, शायद सामंजस्य कह सकते हैं कि नहीं था, तो लेकिन अब हो जाएगा। मुझे लगता है कि बारिश तक, जून जुलाई तक इसको चालू कर देना चाहिए। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर सिहावल वाले कायम हैं, सीधी वाले कायम हैं, और तमाम मध्य प्रदेश कायम है कि उम्मीद से कुछ और बेहतर मिली। और निश्चित तौर पर वह प्रमुख पुलिया है जौने के निर्माण बेहद ज़रूरी है। कहे कि यदि व्यापारिक रूप से देखा तब हुआ पुलिया बेहद महत्वपूर्ण है, और ग्रामवासी और क्षेत्रवासी के हिसाब से देखा तब वो महत्वपूर्ण है कि लोगन का बाजार हाट कहाँ जाए के, अपने निजी काम से तहसील आवे के, तो वो में बड़ी समस्या के सामना करे का पड़त। पवन जी, अब बात जब अपना सीधी विधायक के कह रहे हैं कि उस विधानसभा में बड़ी तेज़ी से बात उठौती, सिहावल विधायक के अपना के कहो हम दिखे नहीं स्टेटमेंट, न कौनो उनका स्टैंड अप दिखे कौनो मुद्दा कर लेके विधानसभा में, वजह का लागत है? सिहावल में सब बेहतर हुई तो उन्हें से नहीं, शायद ऐसा कोई मुद्दा ना हो जिसको उनको विधानसभा में उठाना हो, शायद उनका काम हो जाता। अपना कर नहीं लगे कि सिहावल के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका विधानसभा में उठावा जाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। यदि उनको कोई ऐसा मुद्दा लगता है कि वो
बात करके उनका काम नहीं हो रहा है तो फिर वो मुद्दा उठाएंगे मतलब विधानसभा में। यदि उनका काम हो जा रहा होगा, देखिए वो अपने खातिर विधायक बने हैं कि जनता खातिर बने? जनता खातिर, लेकिन जनता की जो ज़रूरतें हैं, समझिए जनता की जो ज़रूरतें हैं शायद उसको पूरा कर पा रहे हैं। देखिए हर विधायक की एक सोच होती है, हर विधायक की एक कैपेसिटी होती है काम करने की। कम कैपेसिटी बची है अब? नहीं, खूब कैपेसिटी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कौन हिसाब से कौन स्तर से काम करें। देखिए एक तो 5 साल जब बीत जी तब ओकर आकलन कीजिए कि भाई कहाँ तक पहुँचे, का विकास कर पा, का काम कर पा, फिर जनता आकलन करी तब पता चली। नहीं तो, जैसा हम दिखें कि तमाम चाहे अजय सिंह राहुल हुए वो सदन में दिखाने वो बाकायदा कुछ मुद्दन पर अपन राय रखें, रीति पाठक के द्वारा अपन बात रखी गए, बाकी अपना के कुंवर सिंह टेकाम बिल्कुल पूरी तरह से कहाँ दिखाने नहीं विधानसभा में। और हालांकि कुछ मुद्दा को लेके उन्हों के बयान सामने आवा रहा, सदन के अंदर के एक वीडियो आवा रहा, शायद हमका भ्रम हो रहा है, लेकिन विश्वामित्र पाठक जी का हम नहीं दिखन। स्वास्थ्य वगैरह के कोनो इशू है? अब देखिए स्वास्थ्य का इशू तो नहीं बोल सकते, वैसे अभी ठीक ठाक हैं। अब उम्र तो है ही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि उम्र नहीं है उनकी, तो पर इतनी भी उम्र नहीं है कि विधानसभा में कुछ बोल ना पाएँ। तो स्वास्थ्य तो अभी तक तो ठीक था आज तक। निश्चित तौर पर ईश्वर से कामना है कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और ऐसे जनता की आवाज़ का बुलंद करें, अपेक्षा में खड़े उतर रहे। पवन जी, एक हाल में एक बड़ी चर्चा है एक घटनाक्रम के अपनों पचे दिखे सोशल मीडिया में, तमाम तरह के कांग्रेस और भाजपा दोनों जने जो है वह मुद्दा पर बात करें। विधानसभा में रीति पाठक के द्वारा जो विधायक सीधी हैं उनके द्वारा एक बड़ा प्रश्न कीनगा, बड़ा प्रश्न ऐसे कीनगा कि सीधी जिला में स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल दम तोड़ रही है, या कहे में हमका गुरेज जैसे नहीं है कि लगातार जो है लोगन के जो तस्वीर आ रही है, चाहे हाथ ठेला से सौ ले जाए के बात हो, चाहे एम्बुलेंस के अभाव में हो, चाहे डॉक्टर के इलाज के कमी हो, तमाम जो समस्या के सामना करे का पड़ता है वो लेके सदन में हूँ विधानसभा में बड़ा तेज़ी से आवाज़ रखें। और साथ में उनके द्वारा सीधी के मेडिकल कॉलेज के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चुनाव के पहले शिलान्यास भूमि पूजन की इनका रहा, वो का लेके जो है बात रखी गई कि एक प्राइवेट हाथन में दे के बल्कि सरकारी व्यवस्था से उसको संचालित कराया जाए। एक लेके जो है बड़ा तमाम लोग चर्चा करें कि रीति पाठक उप मुख्यमंत्री के, स्वास्थ्य मंत्री के विरोध कर रही हैं, बल्कि उनका बयान आवा कि हमारे विधायक के द्वारा अच्छा सवाल पूछा गया और यह हमारे पार्टी में पूरी तरह से छूट ही कि अपने सरकार से प्रश्न पूछा जाए। इसका कौन तरह से देखी थी ये पूरे घटनाक्रम का, और तमाम लोग जो एक दूसरे नज़रिए से देखे थे उनका क्या कहा? देखिए क्या है कि डिप्टी सीएम साहब जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, पहले मिनिस्टर थे, बीच में विधायक भी थे। उनकी विकास की जो सोच है, उनका जो विज़न है वो बहुत बढ़िया है। आज आप रीवा में खड़े हैं, देख रहे हैं चारों तरफ कि चौतरफा डेवलपमेंट उन्होंने किया है, तो उनका विज़न बहुत अच्छा है। और सीधी विधायक ने सदन में सवाल किया अपने सीधी के लिए जो हॉस्पिटल है, जो अस्पताल है, वहाँ की व्यवस्था और नया अस्पताल के लिए मांग की, तो इसको उन्होंने बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया कि बहुत खुशी की बात है कि हमारी विधायक जो है इतनी अपने क्षेत्र के विकास के लिए इतनी सजग हैं, इतनी एग्रेसिव हैं, ये बहुत अच्छी बात है और इसको पॉजिटिविटी में ही लेना चाहिए। ये पॉजिटिव ही है कि वो इतनी कोशिश कर रही हैं, मांग कर रही हैं, तो पत्र के माध्यम से, सदन के माध्यम से, सीएम साहब से मिलके सबसे, तो ये प्रयास तो करना ही पड़ेगा। देखिए ये तो एक नहीं तो सदन में एक लोग विरोधाभास के रूप में दिखें कि अपने सरकार से प्रश्न पूछा जा रहा है और तमाम विरोधाभास कह रहे हैं। हम कांग्रेस का काम करे चाहे वो भाजपा कह रही है। नहीं, विधायक मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी इस तरह का काम करना चाहिए। 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल के विधायक हैं जिनके यहाँ कुछ नहीं है और वो बिल्कुल भी मांग नहीं करते, ना सदन में बोल पाते हैं और ना मुझे लगता है पत्र दे के चले आते हैं नमस्ते प्रणाम करके। मैं सबको बोलता हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं सबको बोल सकूँ ऐसे, लेकिन मुझे ये अच्छा लगेगा कि हर विधायक, हर जनप्रतिनिधि अपना विधानसभा और सांसद में अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने शब्द कहे और वो पब्लिक में आए और उससे जो है कि जो जैसे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी नज़र जाए उस मुद्दे पे और विकास तेज़ी गति से हो पाए। जब आप बताएंगे नहीं तो सामने वाला जानेगा कैसे?
तो कई बार समय के अभाव में मिलना नहीं हो पाता। सदन एक सबसे अच्छी जगह है जहाँ से आप उसको कह सकते हो। मुझे लगता है सबको कहना चाहिए। कांग्रेस के लोग सिर्फ विरोध करते हैं, हू हा करते हैं, हल्ला करते हैं, सदन नहीं चलने देते हैं। मुझे लगता है उनको भी जाके बोलना चाहिए। मैं अब हमारे सियावल में तो विधायक जी रहे नहीं, तो खेद है इस बात के लिए, लेकिन जब कभी बने मौका उनको मिले, अब तो मुझे नहीं लगता मौका मिलेगा। नई जनरेशन आ गई, ये सब बहुत समझदार हैं। यदि मिलता है तो मैं उनको भी बोलता था कि आप पुलिया का मुद्दा एक भी बार उठाए हैं क्या। मैं उनसे बहुत सवाल किया था कि आपको सदन में उठाना चाहिए, यहाँ आके धरना देते हो आप, आज धरना नहीं देते हैं। खुद ही विधायक थे, खुद ही धरना देते थे। तो मुझे लगता है सबको सवाल सीख लेना चाहिए। ऐसे जो एग्रेसिव हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उनसे सीख लेना चाहिए लोगों को। ये बहुत अच्छी पहल है। चलिए, निश्चित तौर पर सदन विधानसभा के यदि देखा जाए तो यह मतलबा है, विधानसभा प्रश्न करब उत्तर मांगब सरकार से। एक यह जवाबदारी जनता के कहो न कहो विधायक शपथ लेते हैं और वह शपथ का विधानसभा में पूरी तरह से पुरजोर आवाज़ में उठावे के बात कहते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि जैसा अपना कह ही रहे हैं कि तमाम कई ऐसा विधायक हैं जो कबो चर्चा नहीं चाहते हैं कि का है का नहीं है। हालांकि वो आवेदन पत्र निवेदन पत्र तक सीमित रह जाते हैं और निश्चित तौर पर यह जनता तक शायद नहीं पहुंच पाता है। पवन भैया, अब एक बड़ा अहम सवाल जो उन्हें पर भाजपा कांग्रेस में बड़ा तेज़ी से और जनताओं के बीच में बड़ी चर्चा कह रही है। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आए से हिंदू और मुस्लिम के बीच एक गहरी खाई बन रही है। 80 बनाम 20 की लड़ाई है, मतलब 80% हिंदू हैं, 20% माइनॉरिटी में अपना के मुस्लिम हैं। लेकिन हिंदू खतरे में है। कहाँ हिंदू खतरा में है? 80% होए के बाद वो हिंदू खतरा में है? नहीं, खतरा में नहीं है। एक्चुअली क्या है, अपोजिशन जो है कांग्रेस पार्टी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास कंटिन्यू कर रही है। हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी सफल है। जनता का जो रिएक्शन है, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, अच्छे खासे वोटों से जनता ने मत दिया है। तो अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। कोई कहीं खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। ये बरगलाया जा रहा है। जिनका वोट बैंक है, जिनको मुसलमान वोट बैंक से प्यार है और ज़रूरत है, वो उनको गुमराह करते हैं। जैसे आज गुमराह तो हिंदू का किन जा रहा है ना कि खतरा है, तो का लब जिहाद से खतरा है, वो तमाम तरह के बात कही जाती है। देखिए, लब जिहाद का खतरा नहीं, लब जिहाद एक प्रायोजित तरीके से एक प्रोग्राम जिसको बोले चलाया जा रहा है। इस पे अंकुश भी सरकार लगाने में कि थोड़ी बहुत कुछ ऐसी खबरें हैं कि कुछ इस पे नियम बनेगा, कानून कुछ स्टेट में बन भी गए हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मुझे लगता है कि इस पे कुछ कानून आना चाहिए। तो ये प्रायोजित तरीके से, ये कुछ लिमिटेड लोग हैं समाज में, हर समाज में कुछ होते हैं जो जिनको धर्म से मतलब नहीं है, जिनको अपनी रोटियां सेकनी रहती, चाहे वो राजनीतिक रोटियां हो चाहे कुछ भी हो, तो वो इस तरह की बातें फैलाते हैं। उससे हमारे देश की जनता बहुत भावनाओं से जुड़ी हुई है, बहुत जल्दी लोगों पे बिलीव कर लेती है, बहुत जल्दी अफवाहों पे बिलीव कर लेती है। इसलिए थोड़ी सी समस्या जाती है। ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जा रही हैं। जैसे मुस्लिम पक्ष भी बहुत घबराया हुआ है, वक्फ बोर्ड है, कुछ भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वन नेशन वन इलेक्शन, सब पे अफवाह उड़ाई जा रही है। लेकिन कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है। आज वक्फ बोर्ड का संसद में चर्चा चल रही है, सारी चीज़ें क्लियर हैं और बहुत अच्छे से चर्चा हो रही है। तो अब जब वो समाचार, वो न्यूज़, वो लाइव अपडेट देखेंगी माइनॉरिटी, तो उनको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का ऐसा काम नहीं कर रही जिसमें कोई भी खतरे में हो, ना हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना कोई भी हो। सब अपना काम करें, अच्छी शिक्षा पाएँ, अच्छे रोज़गार पाएँ, यही उनकी अप्रोच है। चलिए, अपना का लागत है खतरा में कौन नहीं है? कौन नहीं खतरा में है, सब सुरक्षित। हाँ, कुछ ओछी मानसिकता के लोग हैं जिनको अपनी राजनीति चमकानी है, जिनको कोई नहीं जान रहा है या नहीं सुन रहा है कोई, या बहुत दिन से पीछे पड़े हुए ठंडे बस्ते में पड़े हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए उल्टा सीधा बयान देते हैं। अभी देख ही रहे हैं, रीवा वाले कांड में ऐसे लोग हैं जिनको सब भूल गए थे, तो अपना नया कुर्ता उर्ता निकालें जो बहुत दिन से था, पहन के फिर से भाषण दे दिए, सब ठीक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, सब खतरे में है। बेकार की बातें हैं, प्रशासनिक कार्य है, इसमें आपको भाषण देने की कोई। पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल जी की बात कह रहे हैं अपना, उनके द्वारा ये अब हम आबे वाले रहने ये सवाल में
कि एक तरफ अपना कह रहे हैं हिंदू बनाम मुस्लिम है और हिंदू एकत्रित नहीं आए हैं तमाम, उन्हों के बीच में काफ़ी मतभेद देखे को मिला था। तो सिर्फ ये नेतागिरी चमकावे वाले लोग आए हैं या वास्तव में कहो अंदर से अंदर खाने टूट फूट है? ये बताइए आप, हिंदू खतरे में होता तो कुंभ जैसे मेला में आप समझिए कि 60-70 करोड़ लोग नहाने पूरे देश से कैसे आते? खतरे में है तो कौन नहीं गया होगा? मुझे लगता है जिनका आप नाम ले रहे थे सिर्फ वही ना गए होंगे, बाकी सब गए होंगे। मोस्ट ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कुंभ का मेला नहाए, गंगा में स्नान किया। तो कहाँ हिंदू एकत्रित है? हिंदू खतरे में नहीं है। मुस्लिम अपनी जगह एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं, हिंदू अपनी जगह इकट्ठे, सब अपने आस्थाओं से सब जुड़े हुए हैं, सब साथ में। हिंदू में कोई डिवाइडेशन नहीं। कहते हैं सवर्ण बनाम जो है ओबीसी SC ST है, ये सब जिनको ST SC OBC का वोट नहीं मिलता, जिनकी राजनीति उनसे चलती थी, बेचारे तड़प रहे हैं, करें क्या? बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी खत्म हो गई। एक सीट न विधानसभा ने लोकसभा ने कहीं न कहीं, जिससे अपने क्षेत्र में 1-2 विधायक भी रहते थे पहले, तो विचारों की राजनीति खत्म हो गई है, तो तड़पन तो मचेगी। अब इसकी दवाई हमारे पास कहाँ है? डॉक्टर के पास जाएं, वो देंगे। मानसिक बीमारी है ये तो। चलिए, तो निश्चित तौर पर पवनधर जी रहे हमारे साथ, जिनके द्वारा बड़े बेबाकी से और तमाम बातन पर अपन बात रखी गई। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन तैयार हो रहा है जहां वक्तव्य हैं, जहां डेडिकेटेड लोग हैं, मतलब समर्पित लोगन के एक पूरा संगठन बन रहा है। और निश्चित तौर पर यह संगठन दिन प्रतिदिन, दिल्ली जैसा राज्य जहां आम आदमी पार्टी रही, वहाँ से केजरीवाल का हटाए के अब फिर से भारतीय जनता पार्टी कई एक सालन बाद, लगभग 20 दशक बाद, हम कल आए थे 27-28 साल बाद दिल्ली में आई है। तो निश्चित तौर पर कहो ना कहो कुछ तो बात हुई। कहा था ना कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ बात तो रही होगी। तो शायद केजरीवाल जी के साथ यह लाइन कहो ना कहो फिट बैठा थी। और पवन जी बड़े बेबाकी से अपन बात कही नहीं। और निश्चित तौर पर क्षेत्र के विकास हो, भले कितनी बड़ी पार्टी से आदमी जुड़ा हो, लेकिन अपने क्षेत्र के विकास के खातिर यदि बेबाकी नहीं है तो निश्चित तौर पर हम कल आए थे कि वह नेता के नेतागिरी व्यर्थ है। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। फिर हो नए शख्सियत से मुलाकात, तब तक धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,